हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज से आप लोगों को 12th क्लास की सॉल्यूशन चैप्टर की भी वीडियो मिलेगी। अभी तक आप लोगों को केवल 11th क्लास की वीडियो मिल रही थी, अब आपको 12 आज से आप लोगों को 12th क्लास की भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन भाई आया कहाँ से, ये वर्ड क्यों माइंड में बना, सॉल्यूशन क्यों किसे कहते हैं। ठीक है क्या सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो अब समझते हैं कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा 11th क्लास में जाना पड़ेगा। ठीक है, 11th क्लास से भी नीचे वाली क्लास में, या फिर आप लोगों ने 11th क्लास में तो पढ़ाई होगा, 9th में पढ़ते हैं, 11th में, 8th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर को क्लासीफाई करते हैं, तो यानी कि मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है केमिकल साइंस के अंदर। यानी कि साइंस के अंदर कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट प्योर सबस्टेंस और नंबर 2 मिक्सचर। जब हम क्या करते हैं, प्योर सबस्टेंस को हम पुनः यानी कि दोबारा से क्लासीफाई करते हैं, तो उसे किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड्स में क्लासीफाई कर देते हैं। वहीं पर क्या होता है, मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। अब बात आती है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम आंखों से देखकर ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर मिला क्या हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। एग्जांपल, अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मैं एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, क्या है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल, आप लोग जैसे कि देख पा रहे होगे डायग्राम के अंदर। ठीक है, मैंने क्या किया, दो मैटर आपको दिख रहे हैं, मैटर नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड। मैंने दोनों को क्या किया, एक दूसरे में मिक्स किया और तब क्या बना, एक मिक्सचर बना। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, 2 पदार्थों को आपस में मिक्स कर दें और उसे हम आंखों से देखकर ये ना बता पाएं कि इसके अंदर मिला क्या हुआ है, तो हम ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स किया, तो यहाँ पर एक नया मिक्सचर प्राप्त हुआ। अब इसको क्या बोलते हैं, अब यहाँ से आप देख के बता सकते हो, देखो यहाँ पर ब्लू था, यहाँ पर क्या था, ग्रीन था, यहाँ पर क्या है, ऑरेंज कलर का है। तो यहाँ पर दोनों को देखकर यानी कि यहाँ पर ना तो इसको स्काई ब्लू को बता सकते हो, ना ही आप ग्रीन को बता सकते हो कि इसके अंदर ग्रीन कहाँ है, या फिर स्काई ब्लू मैटर कौन सा है और वो कौन सा है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार के जो मैटर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखकर, फिजिकल जैसे कि आपने क्या किया, बेसिकली पानी के अंदर तेल डाल दिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ड्रॉपलेट्स, जो तेल की, जो ऑयल्स की जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या करती हैं, दूर से पता चलने लगती हैं, येलो कलर की ड्रॉपलेट्स, जो बोल देते हैं कहाँ इसके अंदर तेल मिला हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को अब इतनी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात, मैंने क्वेश्चन हमारा अभी भी बरकरार है कि सॉल्यूशन कहाँ से आया। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसे हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट, यानी कि जिसे हम क्या करते हैं, फिजिकली देख के ये नहीं बता सकते, यानी कि आंखों से देखकर ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर मिला क्या हुआ है, तो ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। मैंने क्या किया, ये वन है और ये 2 मान लिया, दोनों को मिक्स किया। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल समझना है उसी पॉइंट से। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, ये ये मान के चल रहा हूँ मैं, ये वाटर है, ये क्या है, H2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये H2 है, ये कोई आपकी, मानते चलिए, सॉरी, चलो मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ, एक अलग कंटेनर बना ले रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, वाटर मिला हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर मिला हुआ है। दूसरा क्या है हमारा, इसके अंदर मैंने क्या डाल रखी है, चीनी डाल रखी है। ठीक है, क्या डाल रखी है, चीनी। अगर मैं इसके अंदर डालूं, ठीक है,
क्या डालूं, चीनी अगर डालूं तो इस वाटर के अंदर आप क्या करें, एक गिलास लेना है और गिलास के अंदर क्या करनी है, चीनी डालनी है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई कांच का गिलास लेना, ठीक है, कि भाई इसमें बताओ घुल जाए जब चीनी, तो उसके बाद देखना है कि बताओ इसमें चीनी कहाँ पे है, ठीक है, ये चीनी कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी ये नहीं चीनी के कण कभी यानी कि नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन से रिलेटेड है, वो क्या है हमारा, कि सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या डाला है, मैंने क्या क्या किया, शरबत बनाया। क्या बनाया बेटा, शरबत बनाया। और उस शरबत के अंदर जो चीनी की जो मिठास की जो प्रॉपर्टी है और चीनी के कणों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हर जगह आपको सेम मिलेगी। आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, एक गिलास में एक चौथाई क्या कर लेना है, जब घुल जाए चीनी उसके बाद अलग कर देना है, ठीक है। और उसके बाद बचे हुए गिलास को पीना है, और ठीक है, और उसके बाद यानी कि किसी एक व्यक्ति को एक चौथाई वाला पीने को देना। तो आपकी जो चीनी के जो मिठास का जो स्वाद होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम टाइप का मिठास होगा। तो इससे ये पता चलता है कि चीनी है वो पूरे वाटर के जो सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर पूर्ण रूप से और समान रूप से क्या हुई, मिली हुई है, यानी कि वो हर जगह समान मात्रा में प्रेजेंट है। तो यही दो पॉइंट हैं जो आपकी सॉल्यूशन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। चलो अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को समझाया है। डेफिनेशन क्या कहती है, चलो लिखो सब लोग, कि सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर कंपोनेंट्स, यानी कि दो से अधिक प्रकार के दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, क्या कहता है कि बाई होमोजीनियस मिक्सचर बी मीन्स दैट इज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। अभी मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि चीनी जो मिठास है वो समान रूप से क्या रहती है, वितरित रहती है, ठीक है। तो वो जो मैंने पॉइंट बताया वो पॉइंट इसी बात को डिफाइन कर रहा है कि यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो हमने सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या रहते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, समान रूप से पूरे सॉल्यूशन के अंदर समान रूप से क्या रहती है, बटी वितरित रहती है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी सॉल्यूशन की डेफिनेशन से रिलेटेड। अब जो आपके सिलेबस में है, जो आईआईटी और नीट और यानी कि 12th जो आपकी क्लास है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, और दो का मतलब होता है यानी कि दो पदार्थों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ये मान के चलो ये पदार्थ नंबर 1 है और ये पदार्थ नंबर 2 है, इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर देता हूँ तब जो बनता है, जो ये बना, ठीक है, जो बना 3, इसे बोल देता हूँ 3, जो तीसरा जो कंपोनेंट्स बना उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये कोई साल्ट ले लिया, मैंने क्या किया, एक कोई साल्ट ले लिया, इस साल्ट को इस पानी के अंदर डाला, जैसे ही मैंने इस पानी के अंदर इसको डाला तो हमारा क्या बना, एक सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। अब इसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। तो बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है, ए टू कंपोनेंट्स सिस्टम इज रिगार्डेड एज बाइनरी सॉल्यूशन, द टू कंपोनेंट्स आर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जो दूसरी लाइन क्या कहती है, वो दूसरी लाइन कहती है कि जो दो कंपोनेंट अपने लोग मिलाते हैं ना, उन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। एक कंपोनेंट्स को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट्स को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, अब उसको पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है, कि भाई सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सॉल्वेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सॉल्वेंट का जो पहला पॉइंट है, यानी कि आपने क्या किया, शरबत बनाया, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, ये मान के चल रहा हूँ मैं, नमक है, ठीक है बेटा, क्या है, नमक है, ये नमक है, ठीक है। और ये क्या हमारा वाटर लिखा ही हुआ है, यानी कि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ नमक है। और ये क्या है, वाटर है, वैसे ही यानी कि
ब्लू कलर का नमक नहीं होता, लेकिन मान लो, ठीक है, मानने में कुछ नहीं जाता है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो ये क्या है, नमक है और ये क्या है, वाटर है। मैं जो ज़्यादा मात्रा में होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी समझ लो, डेफिनेशन बाद में अपने लोग लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, सॉल्वेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यानी कि अगर आप ऐसे ध्यान नहीं रख पाते तो दूसरी बात ये कहो कि जो हमें आंखों से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल स्टेट जिसकी दिखाई देती है, जिसे हम फिजिकल स्टेट को देखकर ये बता सकते हैं, तो हम ऐसे सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट को, यानी कि ऐसे पार्ट को, तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये बताओ, आपने शरबत बनाया बेटा, क्या बनाया, शरबत बनाया, और शरबत में आपको क्या दिखता है, क्या दिखता है, पानी दिखता है ना, बाहर से जब देखते हो तो पानी का कलर दिखाई देता है, तो ठीक है। तो आपको जो दिख रहा है वही क्या है, आपका सॉल्वेंट है। तो आई होप इतनी बात। आपने क्या की, नमक को यानी कि इसको इसमें डाला, जब जो नमकीन बना, पदार्थ जो सॉल्यूशन बना, उसमें आपको केवल वाटर का जो होगा वही दिखाई देगा। तो हम ऐसे यानी कि ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। चलो अब लिख लेते हैं डेफिनेशन, क्या कहती है हमारी सॉल्वेंट की। जो हमारी सॉल्वेंट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, चलो लिखते हैं। कहती है, द कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉल्वेंट को हम फिजिकल स्टेट मीन्स उसकी फिजिकल, यानी कि लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट, जो तीन टाइप्स की फिजिकल स्टेट होती हैं उनको हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर डिटरमाइन कर सकते हैं तो हम ऐसे स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर की ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट था हमारा सॉल्यूट का, क्या था हमारा दूसरा पॉइंट, सॉल्यूट का पॉइंट था। चलो हम सॉल्यूट को देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूट क्या कहता है हमारा, सॉल्यूट कहता है, देखो अब सॉल्यूट जो हमारा पॉइंट है वो कैसे समझेंगे, चलो अब सॉल्यूट को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है वो तो लिख लेंगे। मैंने क्या किया, इसे मैंने मान लिया कोई साल्ट है, ये क्या है, कोई साल्ट है, मैं नमक मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, मान लो, ठीक है। वैसे ऐसे इस कलर का नहीं होता है, पहले भी नमक NaCl है। मैंने क्या किया, इसको इसमें घोला, मेरे पॉइंट पे जाना। जैसे ही मैंने इसको इसमें घोला तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। सॉल्यूशन के अंदर ये चीज़ देखने को मिली कि इस यहाँ पर क्या है, लिक्विड स्टेट दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, लिक्विड, क्या स्टेट दिखाई दे रही है, लिक्विड स्टेट दिखाई दे रही है। लेकिन जबकि हमने यहाँ पर जो साल्ट लिया है वो क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है कि सॉल्यूट वे पदार्थ होते हैं जिसे सॉल्वेंट में घुलने पर क्या होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को खो देते हैं। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट वह पदार्थ, किसके अलावा, सॉल्वेंट के अलावा, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अलावा प्रेजेंट वह पदार्थ जो फिजिकल स्टेट से डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो फिजिकल स्टेट को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि इसके अंदर है क्या, तो हम ऐसे कंपोनेंट्स को, सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। वो एग्जाम्पल के तौर पे भाई आपने शरबत बनाया, मैंने स्टार्टिंग में शरबत वाला, तो शरबत में चीनी डाली, जब शरबत बन जाता है तो आप ढूंढना चीनी के कहीं कण दिखाई देंगे, नहीं देंगे। तो इससे ये पता हुआ कि उसकी चीनी की जो सॉलिड स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड थी, और सॉलिड उसके अंदर क्या हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो उसने क्या किया, फिर अपनी फिजिकल स्टेट को खो दिया। यानी कि अब उसे हम क्या कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, किसके अंदर पड़ा क्या है, बिना चेक किए, ठीक है। तो हम ऐसे सब्सटेंस को, सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट। आई होप यह दूसरा पॉइंट है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो उसे सॉल्यूट बोलते हैं। तो क्या करते हैं अपने लोग, क्या करते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आप डेफिनेशन को लिखते हैं। चलो डेफिनेशन क्या कहती है, चलो इसके बारे में जो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है, वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि सॉल्वेंट के अलावा जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा, द कंपोनेंट्स
विच लूज इट्स फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड। यानी कि दूसरी तरीके से अगर आपको डिफाइन करना हो कि सॉलिड यानी कि वे कंपोनेंट अपनी फिजिकल स्टेट को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। अगर सॉल्यूट है, अगर अपनी फिजिकल स्टेट को नहीं खो रहा है, ठीक है, अगर अपनी फिजिकल स्टेट में ही रह रहा है, तो उसे हम ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहते। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। तो हम क्या करूँ, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को इस पॉइंट से क्या करूँगा, रूबरू कराऊंगा कि किस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया है, एक गिलास के अंदर आपको पिक लेके लिया है, इसी वजह से एक कांच का गिलास लिया मैंने। ठीक है, बीकर है गिलास के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने इसके अंदर क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ ऑयल को वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैंने ऑयल को डाला है, तो आप क्या करते हैं, कांच के गिलास के अंदर बाहर से आप क्या सकते हैं, उसे क्या करते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आपको येलो कलर का मैटर दिखाई देगा उसके अंदर जो आपने डाला है। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर पहले तो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनना है। यानी कि जो सॉल्यूट है, यानी कि जो आपका सॉल्यूट क्या है, जो आपका सॉल्यूट है वो ऑयल है, जो ऑयल है वो क्या है, मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, किसमें, वाटर में। ठीक है, वाटर के अंदर ऑयल है वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहते, और जब जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहते। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो लूज होनी चाहिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप को देखेंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, फिजिकल स्टेट के आधार पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन 3 प्रकार के सॉल्यूशंस को, यानी कि 1 2 3, यानी कि तीनों प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, सभी लोग साथ साथ नोट करते चला करो। ठीक है, जिससे आप लोगों को आगे देखो, नोट्स बना के रहोगे तो वर्बली रिवीजन हो जाता है। ठीक है, और आप क्या करते हो, जो लड़के क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, बस लेक्चर देख लिया और बस ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर कहीं पे भी जाओगे, अगर नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है, ये नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। जो कि नोट्स बनने का से फ़ायदा क्या है, बनाने से फ़ायदा क्या है। ठीक है, एक तो ये होता है कि जब नोट्स बने होते हैं तो हम जो सुबह मॉर्निंग टाइम होता है उसे क्या करते हैं, 1 घंटे की चीज़ को क्या करते हैं, हम 20 मिनट में ही रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 20 मिनट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि जब भी हमें कहीं पे भी डाउट होता है तो हम वीडियो को नहीं खोजते हैं, नोट्स उठाया और पता रहता है कि जब हम 2-3 बार रिवाइज करते हैं कि कहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, जो हमारा क्वेश्चन डाउट है वो कहाँ पर है, तो उसी पेज को खोला और उसी को देख लिया। ठीक है, तो नोट्स हमेशा कंप्लीट करके चलने हैं। ठीक है, मैं आपको इजी वे में, इजी लैंग्वेज में नोट्स बनवा रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला है गैसियस सॉल्यूशन को अपने लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन को तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूट भी गैस लेता हूँ, सॉल्वेंट भी गैस लेता हूँ, ठीक है, तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा, गैसियस मिक्सचर बनेगा, और वो क्या होगा, ठीक है, मिक्सचर बनेगा। अब ये पहली कंडीशन में मैं ले रहा हूँ कि सॉल्यूट को भी गैस ले रहा हूँ, सॉल्वेंट को भी गैस ले रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट, एक यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है, अगर गैसियस मिक्सचर है तो उसका सॉल्वेंट कैसा होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ध्यान रखना, पॉइंट याद करने वाले ये पॉइंट है। अगर क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, या जो सॉल्वेंट होगा, सॉरी, जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा हमेशा, हर कंडीशन में। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं आप लोगों को। अगर यदि किसी का, आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड स्टेट में है तो वो हमेशा, उसका जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। हमेशा सॉल्यूट की जो कंडीशंस होती है, जो सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो जो यानी कि एग्जाम्पल हैं आपके, यानी कि पहले पॉइंट के जो एग्जाम्पल हैं, पहले पॉइंट के क्लासिफिकेशन के, वो क्या है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में मिक्सचर। ठीक है, ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि नेचर में जो वातावरण में के अंदर क्या होती है, जो गैस होती है वो क्या रहती है, काफ़ी गैसें आपस में मिक्स रहती हैं, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर आप लोगों को बेसिकली बताया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम क्या ले लें, मैंने बताया था सॉल्वेंट तो आपका गैस ही रहेगा, क्या रहेगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है गैसियस सॉल्यूशन का, उसमें क्या किया है, जो सॉल्यूट है उसको लिक्विड स्टेट में ले लिया, ये तो हमेशा सॉल्वेंट गैस रहेगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्लोरोफॉर्म मिक्सचर इन नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन गैस, यानी कि जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, कैसा होता है, CH Cl3 क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अब इसको क्लोरोफॉर्म को हम नाइट्रोजन में मिक्स कर दें तो हमारा क्या विलेन सॉल्यूशन प्राप्त होता है, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक है, अगर हम क्या कर लें, जो सॉल्यूट है उसको क्या कर लें, सॉलिड ले लें, तो जो हमारा इसका जो एग्जाम्पल बनता है वो क्या बनता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन, यानी कि आपको क्या करना है, कैम्फर का मतलब क्या है, आपका कपूर, अगर कपूर को हम किस में मिला रहे हैं, नाइट्रोजन के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के गैसियस सॉल्यूशन थे। अब आती है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमेशा जो सॉल्वेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा। आपके जो चेंज होने हैं वो आपके ये चेंज होने हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, जो बोर्ड में क्या करते हैं बेसिकली ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आप लोगों को इसी के अंदर चेंज करना है और आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, इसके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हमेशा IIT या नीट में भी पूछता है तो एग्जाम्पल ही पूछता है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन मिक्सचर पूछता है, बेसिकली इतने क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। जितना मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूट को गैस स्टेट में ले रहा हूँ, तब क्या रहेंगे, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। आपने देखा होगा समुद्री यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है, डिजॉल्व स्टेट में होती है। तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा एथेनॉल होता है ना, उसको अगर हम क्या कर लें, वाटर में डिजोल्व कर दें तो क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्या है तीसरा पॉइंट, देखो फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसके 3। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज, यहाँ पर आप कोई भी ले लो सॉल्यूट, आपको सॉलिड स्टेट में लेना है तो आप कोई भी ले लो, चीनी ले लो, ग्लूकोज ले लो, ठीक है। आप शरबत बनाते हो तो ग्लूकोज लेते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं नमकीन वाटर बनाना है तो आप क्या करोगे, शिकंजी वगैरह बनानी है तो क्या करोगे, उसके अंदर नमक भी डालोगे, ठीक है। तो आई होप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है। तो सॉल्यूट क्या किस स्टेट में लिया है आप लोगों ने, सॉलिड स्टेट में लिया, तब ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, आपने क्या की, चीनी को डाल दिया, किसमें, चीनी किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, वाटर में डाल दिया, तो जो हमारा किसमें, सॉलिड इन लिक्विड स्टेट जो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आती है, देखो 6 टाइप के हो गए ना, क्लासीफाई हो गए। अब क्या है हमारा सेकंड थर्ड पॉइंट, सॉलिड सॉल्यूशन, किसका, सॉलिड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड और थर्ड पॉइंट तीनों को लिखेंगे। देखो सॉलिड है तो सॉल्वेंट हमेशा जिस प्रकार का सॉल्यूशन होगा उसी प्रकार का आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट की कंडीशन फिजिकल स्टेट रहेगी, ठीक है। अब क्या है, जो चेंज होना है वो क्या करना है, चेंज जो करना है वो हमेशा सॉल्यूट के अंदर करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूट को गैस स्टेट में लेता हूँ, तो जो एग्जांपल बनता है गैस इन सॉलिड का वो क्या बनता है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यानी कि हाइड्रोजन गैस को हम क्या करें, पैलेडियम में क्या कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, डिजोल्व कर रहे हैं। तो जो हमारा यानी कि सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा लिक्विड सॉल्वेंट की स्टेट में, सॉल्यूट की स्टेट में किसको ले रहे हैं, लिक्विड को ले रहे हैं। तो जो हमारा एग्जांपल होगा अमलगम ऑफ द मरकरी विद सोडियम, क्या करते हैं, जो मरकरी और सोडियम का जो अमलगम होता है वो क्या होता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट है आपका सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जो आपकी मिश्र धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन होती हैं, ठीक है। तो आपका मैंने सॉल्यूट भी किस स्टेट में ले लिया, सॉलिड में, और सॉल्वेंट भी किस में लिया है, सॉलिड में। तो जो हमारा एग्जांपल बनता है वो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, यानी कि कॉपर यानी कि जो आपने देखे होंगे नकली जेवरात होते हैं वो क्या करते हैं, जो सुनार लोग होते हैं
वो लोग क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, कॉपर में डाल देते हैं, यानी कि गोल्ड में कॉपर को मिला देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का है। ठीक है, बहुत सारे बर्तन भी बन के आते हैं जो क्या होते हैं, मिश्र धातु से बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो सॉल्यूशन का बेसिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, बेसिक से आप क्या करेंगे, अपने लोग कल जो पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड, जो इसके कंसंट्रेटर से रिलेटेड जो इसके फॉर्मूलाज बनते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शंस को देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो क्या होगा, आपकी परसेंटेज, कंसंट्रेटर से जितनी भी यूनिट बनती हैं वो उनको देखेंगे। जैसे परसेंटेज बनता है आपका, उसके बाद क्या बनता है आपका, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, इतने सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन्हें क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।